हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, आज इस लेक्चर में दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस चैप्टर का, जो कि हल कर चुके हैं यहाँ पे, है ना। बस समझा देंगे कि कैसे हल होगा। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ो सभी कोई। कि फोकस दूरी निकाले। ठीक है, तो एक बार हम ही पढ़ देते हैं। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकाले। ठीक है, एक अवतल लेंस दिया हुआ, एक अवतल लेंस हम बना लेंगे। ठीक है, जब भी हम हल करेंगे ऐसे प्रश्नों का, तो हम पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में क्या है वैसे वैसे बनाते जाएंगे। सबसे पहले लेंस सेलेक्ट करेंगे, कौन सा लेंस दिया हुआ है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस बना लिए। ठीक है, अब बोला कि अवतल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ, तो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखेंगे। याद करो कि हम क्या बताए थे कि वस्तु को हमेशा लेंस से लेफ्ट साइड ही रखते हैं। कहाँ रखते हैं? वस्तु से हमेशा लेंस से हमेशा वस्तु कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड। तो अगर वस्तु की दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन के द्वारा, चिन्ह परिपाटी के द्वारा, यहाँ पे u का मान क्या हो जाएगा? माइनस। आया बात ये समझ में? क्योंकि जो भी दूरी हम लेंस से लेफ्ट साइड नापते हैं वो क्या लेते हैं? निगेटिव। क्या लेते हैं? ऋणात्मक। ठीक है, जो नहीं समझा उसको समझने का मौका है, बात निकलो यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो u का मान क्या हो गया? -30 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या बोला कि लेंस से प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। याद करो कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बना था? जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही प्रतिबिंब बना था। ठीक है, रे डायग्राम में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब हमको पहले पता है कि इसमें जो इस वाले लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेफ्ट साइड ही बनेगा, इसलिए हम प्रतिबिंब की दूरी क्या माने हैं? माइनस में माने हैं। ठीक है, जो दिया उसको लिख दिए, इसलिए माइनस में माने। तो ये माइनस क्यों हुआ और ये माइनस क्यों हुआ, ये क्लियर हुआ बात? क्यों u को नेगेटिव लिए, क्यों v को नेगेटिव लिए, ये अगर नहीं क्लियर होगा तो एक भी न्यूमेरिकल हल नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान दो। अब देखो, जब हमारे पास u का मान आ गया है, v का मान आ गया है, तो f निकालना है। f निकालने के लिए पहले हम बताएं क्या? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? बोलो जरा सभी कोई। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद हमको f निकल जाएगा। f क्या निकला? -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फोकस दूरी क्या होगा? निगेटिव, मतलब इधर ही होगा। ठीक है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव। फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव। और अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको, अब जरा ये क्वेश्चन पढ़ो सभी को, ये न्यूमेरिकल्स ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला, हम क्वेश्चन अब हल कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना है सबको। इसमें क्या बोला कि एक उत्तल लेंस है जिसमें कि वस्तु को रखा गया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु की दूरी नेगेटिव होगा क्योंकि इसको लेफ्ट साइड लेते हैं, और इसमें फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसमें फोकस दूरी +10 इसलिए लिए क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना बात। तो अब बोला कि u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, v निकालो। ठीक, तो इसके लिए लेंस सूत्र लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब सिर्फ इसमें अगर हमको f पता है और u पता है तो v निकालना है, तो लेंस सूत्र का यूज करेंगे, v निकल जाएगा। मतलब फिजिक्स यहाँ तक, अब यहाँ से मैथ शुरू हो गया। ठीक है, मैथ जिसको आता होगा वो उसको निकल जाएगा, v इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। इसमें एक बात और बोला कि इसमें बोला प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब का आकार भी बताओ, प्रतिबिंब का आकार बताओ। उसने वस्तु का आकार दे दिया है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आवर्धन का सूत्र। याद करो कि आवर्धन का सूत्र बताए थे एच डैश अपॉन एच और एम इक्वल टू प्लस वी अपॉन यू। ये दोनों आवर्धन का सूत्र है, ये दोनों सूत्र को एक दूसरे को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो क्या आएगा, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एच डैश तो निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई एक दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है 30, u का मान दिया है -15। इस तरह से एच डैश निकल जाएगा -2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही क्या है, जो प्रतिबिंब बना वो नीचे बनेगा और वस्तु से 2 गुना बनेगा। ठीक है, वस्तु से 2 गुना बनेगा। ठीक है, आज समझ में सबको रिवीजन करना है। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा सर।